अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है हेंडरसन डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। हेंडरसन की थ्योरी आज हमने पढ़नी है। हेंडरसन जिस तरह हमने पहले देखा था कि नाइटिंगेल की थ्योरी इन्वायरमेंट पे बेस कर रही थी, ठीक है, और पेप्लो की थ्योरी साइकोडायनामिक ऑफ नर्सिंग पे बेस कर रही थी। और हेंडरसन की जो ये थ्योरी है, इन्होंने क्या दिया था, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डिफाइन किया था, नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी और उसके अकॉर्डिंग बताया था कि पेशेंट की बेसिक नीड्स कौन सी हैं। हैंडरसन ने बताया था कि बेसिक नीड्स ऑफ पेशेंट क्या है, ठीक है, उनकी 14 इसने बेसिक नीड्स दी थी और बताया था कि जो नर्स है, ठीक है, नर्स ड्यूरिंग केयर पेशेंट की कौन कौन सी नीड्स को पूरा कर सकती है, ठीक है, या पूरा करना चाहिए। तो हम पहले देखेंगे इसकी थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन कि हैंडरसन थी कौन, ठीक है। 1921 में उन्होंने नर्सिंग की, ठीक है। 1926 में उन्होंने बीए एमए किया इन नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। और इन्होंने वर्क साइकाट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग में भी इनकी कंट्रीब्यूशन है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी इनकी कंट्रीब्यूशन है। 1955 में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की जिसका नेम था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इस बुक के अंदर उन्होंने डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग दी थी कि नर्स, एक जो नर्सिंग है या नर्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किन्होंने दी थी, हेंडरसन ने दी थी। किस बुक में, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग में। 1966 में उन्होंने डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी, मेडिसन, साइकोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है। इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी उसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। एंडरसन वो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट थी, ठीक है, जिन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखा था नर्सिंग केयर को। नर्सिंग केयर को किस एस्पेक्ट से देखा था, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखा था। ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। हेंडरसन ने फर्स्ट टाइम हेंडरसन ने नर्सिंग केयर को एज ए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखा था, ठीक है, उसको डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। किसने, हेंडरसन ने। डेफिनेशन क्या दी थी कि नर्स, अकॉर्डिंग टू द हेंडरसन, नर्स असिस्ट द पेशेंट विद एसेंशियल एक्टिविटीज टू मेंटेन हेल्थ, रिकवरी फ्रॉम इलनेस एंड अचीव पीसफुल डेथ। तो हेंडरसन ने क्या कहा था कि जो नर्स होती है वो असिस्ट करती है, केयर करती है, किस एस्पेक्ट से, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अहम रोल वो किस में प्ले करती है, मेंटेन हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करती है। नर्स का क्या रोल होता है, पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना, उसे इलनेस से रिकवर करना, ठीक है, उसको इलनेस से रिकवर करना, मतलब उसे रिकवरी की तरफ लेके जाना, ठीक है। फिर अगर रिकवरी की तरफ चला जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो डेथ की तरफ जा रहा है तो उसे पीसफुल डेथ देना, ठीक है। क्या है, नर्स असिस्ट पेशेंट विद असेंशियल एक्टिविटीज टू मेंटेन हेल्थ, रिकवर फ्रॉम इलनेस। उसकी असेंशियल एक्टिविटीज कौन सी थी, मेंटेन करना है हेल्थ को, रिकवर करना है फ्रॉम इलनेस एंड अचीव करना है पीसफुल डेथ, ठीक है। कि उसकी हेल्थ को मेंटेन करेगी और क्या करेगी, उसको इलनेस से प्रिवेंट करवाना है, इलनेस से, अगर उसे इलनेस है तो उसको रिकवर करेगी, रिकवरी की तरफ पेशेंट को लेके जाने में उसका, नर्स का एक अहम रोल है, ठीक है। और फिर अगर डेथ की तरफ पेशेंट जा रहा है तो उसे पीसफुल डेथ देना, ठीक है। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेंडरसन। हेंडरसन ने कहा था कि नॉर्थ इंडिविजुअल की केयर करती है, सिक की भी और वेल की भी, ठीक है। और ये फर्स्ट नर्सिंग थ्योरीज थी जिन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से नर्सिंग केयर को देखा था या डिफाइन किया है, ठीक है। 14 बेसिक नीड्स थी, वो किसके पैरेलल थी, हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो की जो बेसिक नीड्स की हायरार्की थी वो उसके पैरेलल थी, वो क्लोज टू रिलेट करती थी हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट 7 नीड्स थी ना, जो फर्स्ट 7 नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और जो नेक्स्ट है 8 to 9 वो रिलेट करती थी सेफ्टी के अकॉर्डिंग थी, ठीक है।
उसके बाद जो 10 और 11 थी वो लव और बिलोंगिंगनेस को डिफाइन कर रही थी। 12 to 14 वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? सेल्फ अस्टीम ऑफ एक्चुअल एंड एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वो नीड्स कौन सी थी। तो 14 बेसिक नीड में फर्स्ट नीड क्या थी? फर्स्ट थी ब्रीथ नॉर्मली। ब्रीथ नॉर्मली मतलब कि हर पेशेंट का राइट है, ठीक है। और ये पेशेंट नर्सिंग केयर में आता है कि किसी भी पेशेंट को अगर उसे सफोकेशन हो रही है या उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो उसको वो केयर ऐसी प्रोवाइड करती है, या तो उसे वो सेमी फॉरवर्ड पोजीशन दे देती है, ऑक्सीजन लगा देती है, जिससे उसे क्या होता है कि ब्रीथ नॉर्मली उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक बेसिक नीड है पेशेंट की, ब्रीथ नॉर्मली। ठीक है, फिर है ईट एंड ड्रिंक एडुकेटली। पेशेंट की नीड है कि उसने मूव भी करना है और मेंटेन करनी है बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन या डिज़ायरेबल बॉडी पोजीशन के जो अकॉर्डिंग टू डिजीज या अकॉर्डिंग टू बॉडी पॉस्चर उसके लिए जो भी पोजीशन रखना सूटेबल है, ठीक है, वो रखना उसका क्या है? राइट है, उसकी नीड है। ठीक, नेक्स्ट देखें 5 पे है स्लीप एंड रेस्ट। अब सिलेक्ट सूटेबल क्लॉथिंग। ठीक है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना भी किसका काम होता है? नर्स का, जो कि बेसिक नीड होती है किसी भी पेशेंट की। अगर वो चाइल्ड है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट टेम्परेचर सेट करना होता है। ठीक है, मेंटेन बॉडी क्लीननेस एंड ग्रूमिंग, अवॉइड डेंजर इन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगे कि पेशेंट को नुकसान हो सकता है, तो उससे उसको अवॉइड करवाना है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर तो वो भी स्टीराइल हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस इमोशन। पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना ताकि वो एक्सप्रेस कर सके अपने इमोशंस को, नीड्स को, ओपिनियंस को, अपना ओपिनियन बता सके। ठीक है, ये सब किसकी नीड्स हैं? पेशेंट की नीड्स हैं। वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करे, कोई उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो बता सके, अगर वो किसी चीज़ से डर रहा है तो तब भी वो बताए। ठीक है, या वो अपने बारे में क्या डिसीजन लेना चाहता है वो बताना भी किसका राइट है? पेशेंट का। तो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना भी क्या है? उसकी एक नीड है। फिर है वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ। ठीक है, उन्हें इबादत करने का हक है। अगर वो हॉस्पिटल में है तो वो जैसे मर्जी कुरान पाक पढ़ें या बाइबल पढ़ें, तो वो उनका राइट है कि वो अपने अपने फेथ के अकॉर्डिंग वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आपको हॉस्पिटल साइड में, जब आप क्लिनिकल साइड पे जाओगे तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो सदका दिलवाने के लिए या तो मीट ले आते हैं या फिर एग। तो वो क्या है? उनका फेथ है। ठीक है, उनको फेथ के अकॉर्डिंग उनको वर्शिप करना, उनकी जो भी वो करना चाहते हैं वो करने दें। वो परमिशन देना किसका राइट है? आप लोगों का राइट है कि जो नर्सिज हैं या डॉक्टर हैं उनके फेथ के अकॉर्डिंग वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। लर्न और डिस्कवर, किस लिए उसने लर्न करना है? ताकि वो अपनी नॉर्मल हेल्थ को, नॉर्मल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। फर्स्ट 7 हमने पढ़ा, जो फर्स्ट 7 है, फर्स्ट 7 ये किस पे है? फिजियोलॉजिकल नीड है। देखें, ब्रीथ करना ये भी फिजियोलॉजिकल है, इसमें ईट और ड्रिंक करना है ये भी फिजियोलॉजिकल है, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, तो एलिमिनेशन जो मैकेनिज्म है ये भी फिजियोलॉजिकल में आ जाता है। मूव एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन, स्लीप, रेस्ट, सेलेक्ट सूटेबल क्लॉथिंग, ये बॉडी टेम्परेचर, ये सारी उसकी बेसिक नीड है। बेसिक नीड या इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। 8 से 9 ये सेफ्टी है। ठीक है, अब ये सेफ्टी नीड कैसे है देखिए ज़रा। मेंटेन बॉडी क्लीननेस एंड ग्रूमिंग। अब वो उसकी बॉडी की क्लीननेस होगी तभी वो डिजीज से प्रिवेंट कर सकेगा ना, डिजीज से तभी बच सकेगा। और अवॉइड करना डेंजर इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का डेंजर है तो उसने उससे अवॉइड करवाना है। ठीक है, मतलब प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशन से भी। तो ये किस में आता है? पेशेंट की सेफ्टी में। 10 से 11
अब ये जो 10 से 11 है ये किस लिए है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या था कि अकॉर्डिंग टू दियर फेथ, उनके फेथ के अकॉर्डिंग उन्हें वर्शिप करने दी जाए, ठीक है, और उन्हें अपने ओपिनियंस का राइट है, ठीक है। कम्युनिकेट, एक्सप्रेस नीड्स, फेयर और ओपिनियन, तो ये किस में आ जाती हैं? लव एंड बिलोंगिंगनेस में। 12 to 14 किसके अकॉर्डिंग है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम, ठीक है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये थी बेसिक नीड्स, ठीक है, जो किसके पैरेलल थी? हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो के। फोर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मेटा पैराडिग्राम क्या है हेंडरसन नर्सिंग डेफिनेशन के? हेल्थ, इन्वायरमेंट, पर्सन एंड नर्सिंग, ठीक है। हेल्थ के अंदर क्या आएगा कि हेल्थ को आपने देखा पीछे कि हमने हेंडरसन की थ्योरी देखी, उसने बेसिक नीड्स दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शन इंडिपेंडेंटली इन रिलेशनशिप टू 14 बेसिक नीड्स। अगर उसकी ये 14 बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अभी हमने देखा हेंडरसन की थ्योरी देखी, उन्होंने जस्ट नर्सिंग की डेफिनेशन दी, उसको स्पिरिचुअली एस्पेक्ट से डिफाइन किया, ठीक है, और बेसिक 14 नीड्स दी पेशेंट की, इंडिविजुअल की या पर्सन की, ठीक है। लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंट को डिफाइन नहीं किया। उनका कहना था कि अगर हम उनकी ये 14 नीड्स पूरी कर देते हैं तो इट मीन उनका इन्वायरमेंट भी उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। तब वो रिटर्न हो जाते हैं, मतलब कि अपनी जो फिजिकली उनकी जो हेल्थ है वो उनकी इम्प्रूव होती है। नर्स क्या कर सकती है? नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। एजुकेट करना है किसको? अपने पेशेंट को, इंडिविजुअल को, पर्सन को, किसके अकॉर्डिंग, किस लिए करना है? टू कंट्रोल देयर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, पर्सनल फैक्टर को और फिजिकल फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। पर्सन के ऊपर उन्होंने पेशेंट की, पर्सन की, इंडिविजुअल पे बात की, उन्होंने उन्हीं की बेसिक नीड्स बताई कि अगर ये बेसिक नीड्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट उनके कंप्लीट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए उनकी ये नीड्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उन्हें एजुकेट करना है ताकि वो हेल्दी लाइफ गुजार सकें, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू पर्सन किसका आइडिया था, या किसका कॉन्सेप्ट था? हेनरिसन का। अब नेक्स्ट है नर्सिंग। अब नर्स का क्या रोल है? वही जब पीछे हमने पढ़ा कि नर्स क्या करती है? प्रोवाइड, मेंटेन करती है हेल्थ को, ठीक है, रिकवर फ्रॉम इलनेस और अचीव पीसफुल डेथ। टू हेंडरसन नर्सिंग क्या थी? नर्सिंग क्या थी कि उसको उसकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको पीसफुल डेथ देना, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, इलनेस से उसको रिकवर करना, ठीक है, उसको एजुकेट करना। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं और एक हर थ्योरी में आप ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसने बताई नर्सिंग के अंदर, वो बताया कि 3 लेवल ऑफ फंक्शनिंग है। 3 लेवल ऑफ फंक्शनिंग है किसके? नर्सिंग के। 3 लेवल ऑफ फंक्शनिंग किसके हैं? नर्सिंग के। नर्सिंग के 3 लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, वो 3 लेवल प्रोवाइड करती है केयर के, ठीक है। 3 लेवल ऑफ फंक्शनिंग है किसके? नर्सिंग के, इन हेंडरसन, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड मीन व्हाट द पेशेंट लेक टू बी होल, ठीक है, कि पेशेंट के पास किस चीज़ का नॉलेज नहीं है या पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, पेशेंट को नीड किस चीज़ की है, ठीक है। पहले ये उसने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्पर। हेल्पर मीन उसने उसकी अब हेल्प करनी है, इंटरवेंशन अप्लाई करनी है। हेल्पर मीन इंटरवेंशन अप्लाई करेगी कौन? नर्स। किसको? पेशेंट को, ठीक है। मेडिकल इंटरवेंशन मीन उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी हेल्थ नीड्स के अकॉर्डिंग उसे मेडिकली असिस्ट करेगी, ठीक है। थर्ड, ये 2 लेवल हो गए। अब थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल है, देखिएगा ज़रा, थर्ड लेवल है पार्टनर।
पार्टनर मतलब क्या समझें आप इससे? पार्टनर मतलब कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप टीम का डेवलप करना है ताकि वो अपने इमोशंस, फियर्स, ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो कौन से 3 लेवल देखिए हमने? सब्स्टिट्यूटेड, हेल्पर, पार्टनर। सब्स्टिट्यूटेड में क्या था कि हमने आइडेंटिफाई करनी है नीड्स, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है हमने ये देखना है, फिर उसको मेडिकल इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, फिर हमें थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप करना है। नर्सिंग केयर प्लान जो है ये भी रिटन फॉर्म में यूज़ किया जाए फॉर पेशेंट, उसके ऊपर उसकी प्लानिंग, इंटरवेंशन, डायग्नोस, साइन सिम्टम ईच एंड एवरीथिंग मेंशन हो। ठीक है, ये क्या थे? नर्स के रोल थे अकॉर्डिंग टू हेंडरसन। ये कंसेप्चुअल मॉडल है। ठीक है, किसका? हेंडरसन का क्या है? कंसेप्चुअल मॉडल है। इसमें जिस तरह उसकी आल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर बताया। कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है? कंसेप्चुअल मॉडल होता है मेंटल इमेज। ठीक है, किसी भी थ्योरी का, किसी भी फिनोमिना का एक मेंटल इमेज होता है जो आपने ड्रा किया होता है। ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक ही बात है कि मेंटल इमेज है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी आइडिया के बारे में। ठीक है, तो ये इधर उन्होंने क्या कहा कि नर्सिंग रोल, नर्स का क्या रोल है? प्रोवाइड करना रिकवरी फ्रॉम इलनेस और पीसफुल डेथ। ठीक है, असिस्ट पेशेंट, अब पेशेंट को असिस्ट करवाना किस में, उसकी हेल्प किस में करना ताकि वो अपने 14 बेसिक नीड को अचीव कर सके। सेल्फ एस्टीम एक्चुअलाइजेशन, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद इधर आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ सिक एंड वेल इंडिविजुअल। इसमें पेशेंट, इंडिविजुअल आर सिक। हेंडरसन ने, अगर स्टार्ट में आपको याद हो, स्टार्ट में हमने पढ़ा कि हेंडरसन की जो ये थ्योरी है या ये जो नर्सिंग केयर है सिर्फ सिक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बोथ के लिए है, सिक के लिए भी और हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी। उसके बाद आप बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे अगर इसका कंसेप्चुअल मॉडल आ जाता है। डेफिनेशन, नर्सिंग रोल, इधर केयर प्लान आ जाएगा, इधर उसके तीनों पॉइंट आ जाएंगे डेफिनेशन के में। डेफिनेशन के अंदर जो थे कि मेंटेन गुड हेल्थ, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, पीसफुल डेथ। ठीक है, अब उसने कौन सी बेसिक नीड प्रोवाइड करनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। असिस्ट द पेशेंट, पेशेंट को किस चीज़ के लिए असिस्ट करना है या वो किस चीज़ में पेशेंट की हेल्प करती है, तो यहाँ आ जाएंगी उसकी 14 बेसिक नीड्स। 14 बेसिक नीड्स तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं ना लिख सकते, तो वो जिसके पैरेलल थी, किसके पैरेलल थी? हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो के। तो वो 4 जो पॉइंट हैं वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका कंसेप्चुअल मॉडल। तो ये थी हेंडरसन की थ्योरी। हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हेंडरसन देखा हमने, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने नर्सिंग की डेफिनेशन किस में दी थी? अपनी बुक में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग के अंदर। ठीक है, और फिर 1966 में उसने अपनी डेफिनेशन को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, क्लैरिफाई किया था अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल, मेडिसिन, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल नीड्स के। फिर डेफिनेशन क्या बताई उन्होंने कि द नर्स असिस्ट द पेशेंट विद असेंशियल एक्टिविटीज़ टू मेंटेन हेल्थ, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, अचीव पीसफुल डेथ। 14 बेसिक नीड्स बताई जो किसकी पैरेलल थी? अब्राहम मैस्लो की, हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो के। 14 नीड्स देखी हमने। Breathe normally, eat and drink adequately, eliminate body waste, move and maintain body position, sleep and rest, select suitable clothing, maintain body temperature, maintain body cleanliness and grooming, avoid danger the environment, communicate to express emotion, needs, fear, opinions, worship according to one's faith, work in a way that provides sense of accomplishment, play and participate in various form of recreations, learn, discover, curiosity that lead to normal development and health। फिर हमने इसके 4 मेजर कॉन्सेप्ट देख लिए कि हेल्थ में उन्होंने क्या कहा कि पेशेंट की 14 बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए जिससे वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। ठीक है, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना है, उसे एजुकेट करना है उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर पर्सन था, पर्सन में हमने देखा कि उसको फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट पर्सन को गाइडेंस देनी है, उसकी बेसिक नीड्स पूरी करनी है और उसको
रिकवर करना है फ्रॉम इलनेस से। और नर्सिंग के अंदर हमने पढ़ा, एक तो वो उसको केयर प्रोवाइड करेगी, पीसफुल डेथ देगी, रिकवरी करेगी इलनेस से और बेटर हेल्थ प्रोवाइड करेगी। और नर्सिंग के अंदर हमने देखा कि 3 लेवल ऑफ नर्सिंग के फंक्शंस के 3 लेवल्स हैं। व्हाट द पेशेंट, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को ज़रूरत किस चीज़ की है, ठीक है। फिर उसको मेडिकल इंटरवेंशन देनी है, फिर उसके साथ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप करना है ताकि वो अपने इमोशंस, फीलिंग्स और फेयर को एक्सप्रेस कर सके। और लास्ट पे क्या करना है, रिटन फॉर्म में क्या बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है जिसके अंदर उसकी ईच एंड एवरीथिंग मेंशन हो। फिर हमने देखा उसका कंसेप्चुअल मॉडल, ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडल देखा। और यही थी हमारी आज की थ्योरी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।